जब हमारी बहन के खून की कुछ बूंदें मिल जाने मात्र से साग इतना स्वादिष्ट बन गया तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। इन्हीं विचारों के साथ वो सब रात के खाने आदि से निवृत्त होकर सोने चले गए। सुबह होने पर हमेशा की तरह भोजन आदि के बाद वो जंगल चले गए, पर आज उन सब के मन में अलग ही उथल पुथल मची हुई थी। अंततः उनमें से एक भाई अपने मन की बात जुबान पर ले ही आया और बोला, भाइयों, जब हमारी बहन के खून की चंद बूंदे साग पर गिरने से वो इतना स्वादिष्ट हो गया तो सोचो हमारी बहन का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। उसकी बात सुन उनमें से पांचों के साथ साथ बड़े भाई मंगलू ने भी हाँ में हाँ मिलाई। बोले, तुमने तो बिल्कुल हमारे मन की बात जुबां पर ला दी। हम सब भी तो कब से यही सोचे जा रहे थे। उन सातों में से सबसे छोटे वाले भाई को अपने अन्य 6 भाइयों की बात बहुत बुरी लग रही थी। उसे ये सोच सोच कर उनसे घृणा हो रही थी कि वे सब ये कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, पर वो अकेला और सबसे छोटा होने के कारण कुछ ना बोला और अपने क्रोध को पी गया। अत्यधिक चर्चा के बाद 6 भाई इस निर्णय पर पहुंचे कि वो अपनी बहन का कत्ल कर उसके मांस को पकाकर खाएंगे। उन्होंने योजना बनाई कि वो अपनी बहन को बहाने से जंगल की ओर ले आएंगे और तीरों से उस पर प्रहार कर उसकी हत्या कर देंगे और आराम से उसके मांस को पकाकर खाएंगे। सबसे छोटे वाले भाई ने जब अपने बाकी बड़े भाइयों के मुख से ये बात सुनी तो उसका हृदय तिलमिला उठा। वो कैसे भी करके अपनी बहन को अपने ही दरिंदे बन चुके भाइयों से बचाना चाहता था, पर 6 एक तरफ थे और वो अकेला एक तरफ। उसमें खुलकर विरोध करने की भी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि जो दरिंदे भाई अपनी सगी बहन को मारकर उसे खाने का घिनौना षड्यंत्र बना सकते हैं, वो भला उसकी क्या ही मानेंगे। उल्टा उसी के जान पर बनाई तो वो क्या करेगा। यही सोचकर वो अपने बड़े भाइयों के आगे कुछ न कह सका। योजना अनुसार अगले दिन उन सब में बड़े वाले भाई मंगलू ने अपनी बहन से बड़े ही प्यार से कहा, बहना, तुम कितनी बड़ी हो गई हो। दिन भर की व्यस्तता के कारण मुझे ये भी ध्यान नहीं रहा कि अब कोई अच्छा सा लड़का देखकर तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए। बस कल ही मुझे स्मरण हुआ तो मैंने तुम्हारे लिए फलां गांव में एक बड़ा ही सुंदर नवयुवक देखा है। आज उसी को देखने के लिए हम सब उनके गांव जाएंगे। अब चूंकि जीवन तो तुम्हें ही गुजारना है उसके साथ, तो क्यों ना तुम भी हमारे साथ चलो और उस लड़के के साथ साथ उनके घर आदि को भी देख लेना। अपने बड़े भाई के मुख से अपने विवाह की बात सुन कमली शर्मा गई। आखिर थी तो वो भी एक युवा स्त्री ही। उसके भी अरमान थे कि कोई सुंदर नवयुवक उसका हमसफर बने, जिसके साथ वो खुशी से अपना जीवन बिताए।